हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, कैसी कट रही है जिंदगी और कैसी चल रही है अपनी पढ़ाई और बाकी सब बनाट। चलो तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं क्वाड्रेटिक के। सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं कि भाई कैसे क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ लिया है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो उससे पहले जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाकी के पार्ट्स प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और नेचर ऑफ रूट समझने के लिए बाकी पार्ट तो देखने पड़ेंगे ही। बिना बाकी पार्ट पढ़े हम नेचर ऑफ कैसे जानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक बाकी के 4 पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज जाके प्लेलिस्ट में से वो वीडियोस देख लें। और मैथ में हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है और पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है और रियल नंबर भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को सारे के सारे वीडियो चैलेंजर सीरीज में जो प्लेलिस्ट बना रखी है चैलेंजर सीरीज के नाम से, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग वहां जाके अपने सारे वीडियोस देख सकते हो। और आप लोग प्लीज, जो बच्चे अभी तक अंगूठा नहीं लगाए हैं वो अंगूठा लगा दे। क्या करें? वो अंगूठा लगा दें और आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्लीज वोट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, प्लस बेल आइकन भी हिट करिएगा। ठीक है, तो बच्चों देख लेते हैं, हमने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, याद है? इंट्रोडक्शन में कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लिए थे हमने अच्छे से। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे हम। तो बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? तो बच्चों, एक्चुअल में हुआ क्या कि कल मेरे पास टिंकू आया। याद ना टिंकू? कि याद नहीं, जो आईआईटी जाने के सपने देख रहा है ना? तो बच्चों, कल क्या मेरे पास टिंकू आया। टिंकू ने बोला कि सर, आपने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाया उसके अंदर आपने डी की वैल्यू एक क्वेश्चन में पॉजिटिव बताई, एक में डी की वैल्यू 0 बताई और एक में आपने डी की वैल्यू माइनस में बताई, मतलब नेगेटिव बताई, डी लेस देन 0। याद है आपको? याद करो, पिछला जो हमने पार्ट देखा था उसमें क्या करा था, एक में मैंने डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बताई, एक में डी की वैल्यू आ रही थी जो इक्वल टू 0 थी और एक में डी की वैल्यू लेस देन 0 थी। याद है? तो वो आया टिंकू, उसने बोला कि सर, मेरे ये समझ नहीं आया ये डी का फंडा क्या है ना? तो मैंने बोला चल, तुझे मैं ये सब समझा दूंगा, तू मेरा वीडियो देख लेना, अभी यूट्यूब पे आने वाला है आज 8 बजे, तो आज तू मेरा वीडियो देख लेना। तो उसने ठीक है सर, मैं आपका वीडियो देख लूंगा और मैं समझ लूंगा। ठीक है, तो टिंकू चला गया अपने घर। अब वो अभी इस समय वीडियो देख रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हो। तो बच्चों, पढ़ लेते हैं एक्चुअल में हुआ क्या था, टिंकू को कहां डाउट आया, वो सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स में। ठीक है, तो बच्चों, नेचर ऑफ रूट पढ़ने से पहले देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली, याद करो क्या था ये थी जनरल फॉर्म है ना, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक जनरल फॉर्म मान ली थी हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू क्या होगी हमेशा, नॉट इक्वल टू 0 और a b c क्या होंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, और ये जो माना, इससे हमें क्या क्या मिला, इससे हमें कुछ रूट्स मिले। और रूट्स कैसे मिले, याद करो फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी भी अगर किसी ने याद नहीं किया है तो आज कर लो। क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद कर लो फटाफट से। तो हमें क्या, ये रूट्स मिल गया, जिसमें एक तो हम प्लस के साथ ले लेते थे और एक हम क्या करते थे, माइनस के साथ लेते थे। ठीक है, अब हमने उसमें याद करो एक चीज बताई थी कि ये d
क्या है डी? ये डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? चलो देखते हैं। तो बच्चों डी की वैल्यू हमने बोली है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बच्चों हमने देख लिया कि भाई डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे हम? अब हम इस डी के लिए कुछ केसेस बनाएंगे, जैसा मैंने भी बताया था आपको कि डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या इक्वल टू 0 होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो चलिए पहला केस ले लेते हैं। जब डी की वैल्यू क्या होगी? पहले केस में डी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ सर? ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि डी जो हमारा होगा वो पॉजिटिव नंबर में होगा। ठीक है, और जैसे ही डी पॉजिटिव हुआ, कुछ भी मत सोचना, अल्फा बीटा दो रूट्स निकलेंगे और दोनों रूट क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। ठीक है, याद रखोगे ये? अभी याद कर लो, जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो। जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारे पास दो रियल रूट्स होंगे। करेक्ट? याद कर लोगे ये चीज? तो बच्चों ये याद कर लो, जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स विल बी, एक सेकेंड, हाँ, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या है? कि अल्फा की वैल्यू अलग होगी और बीटा की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, पक्का? कोई डाउट किसी को? याद कर लो, फटाफट से याद कर लो। देखो अभी याद कर लोगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और भूल गए तो फिर आप जानते हो शादी नहीं होगी। क्या? शादी नहीं होती। अगर भूल गए तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, और मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बेटा, समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। तो हमने क्या पढ़ लिया? पहला केस पढ़ा जिसमें वापस रिवाइज करा रहा हूं मैं। हमने क्या पढ़ लिया? डी ग्रेटर देन 0 होगा तो दो रूट्स होंगे, दोनों रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। करेक्ट? कोई भी दिक्कत? चलिए, और कैसे निकालोगे इसको? कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से आपको जो इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, ये b की वैल्यू आ जाएगी और ये c की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़े? कोई दिक्कत? चले सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस के अंदर d की वैल्यू हमने क्या करी? इक्वल्स टू 0 पुट कर दी। कर दी? कर दी? हाँ बिल्कुल कर दी। जैसे ही d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 पुट करी तो क्या आ गया? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें एमसीक्यू बन जाएगा डायरेक्ट, मैं पहले ही बता रहा हूं। आप बाद में बोलोगे कि सर एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट के डायरेक्ट इस पे एमसीक्यू बन सकता है। अभी से याद कर लेना, जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब क्या है? अल्फा की वैल्यू आपकी बीटा के बराबर होगी। करेक्ट? तो याद कर लो इस चीज को। जैसे ही डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आई, डी की वैल्यू क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? यही बात कर रहे हैं ना अपन। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, आपके अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, याद करो, एक क्वेश्चन कराया था मैंने, याद है? जिसमें √3/2 आ रहा था। याद करो, याद करो। जिसको याद नहीं है जाके वो वीडियो देख लो। माइनस √3/2 आ रहा था, याद करो। आया याद? तो बच्चों उसके अंदर ये ऐसा एक रूट आ रहा था। इसका मतलब क्या था? उसमें डी की वैल्यू 0 थी और यही रूट्स थे। ठीक है, अभी हम इसके एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे अभी अपन। ठीक है, तो याद रहेगा ये, बिल्कुल पक्का। लॉक कर दें कंप्यूटर जी, लॉक कर दीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगला केस लेते हैं। अगले केस के अंदर d लेस देन 0। अब बच्चों d लेस देन 0, टिंकू को सबसे बड़ी परेशानी यही हुई थी। क्या हुआ था? मैंने है ना थर्ड पार्ट में क्वेश्चन लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर में, जिसमें नेगेटिव रूट आ रहा था। याद है? -31/16 आ रहा था, है ना? उसके अंदर क्या था? रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा था। फिर उसको हमने वापस सॉल्व किया, किसमें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो हमने क्या किया था? उसमें नेगेटिव आ रहा था। डी की वैल्यू क्या आ रही थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा था?
लेस देन 0 आ रहा था। सर याद आ गया हमको, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि वैल्यू 0 से कम आ जाए, माइनस में आ जाए, तो क्या होगा, याद करो क्या होगा, तब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे, कोई रियल रूट नहीं होगा। क्या होगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस पे हमेशा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, चाहे 2 मार्क्स का है चाहे 1 मार्क्स का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके वर्ड प्रॉब्लम जो हैं वो तो एज इट इज उठ के आ जाते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो इसीलिए हमको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा एनसीईआरटी का, और साथ में डी की वैल्यूज के जो जो पॉइंट्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। डी ग्रेटर देन 0 कब होगा, डी लेस देन 0 कब होगा, डी इक्वल टू 0 होगा, और इनसे क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हमको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। चले आगे, चलो। तो ये सब चीजें मैंने समझा दी कि भाई यहां पे डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमारे पास कोई रियल रूट नहीं होगा। सर आपने पढ़ा दिया, अब एग्जाम्पल कराओ। कराते हैं भाई, कराते हैं, रुकिए, टिंकू भी वेट कर रहा है एग्जाम्पल के लिए। चलिए तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या बोला उन्होंने, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अरे भाई अभी पढ़ तो रहते नालायको, डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डी को, और इसको डेल्टा भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है। याद रखना है ये दोनों चीज। एग्जाम में पूछ ले डेल्टा आ गया, आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, तो पहले बता दूं ना मैं, ठीक है। तो ये याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट को डी बोलते हैं और डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें d निकालना है। d के लिए हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, d के लिए हमें b की वैल्यू पता होनी चाहिए और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। करो, a की वैल्यू क्या है 2, लिख देते हैं यहां पे। b की वैल्यू क्या है सर, -4 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और c की वैल्यू 3 आ रही है, बिल्कुल लिख दी। अब क्या करें, बताओ बताओ क्या करें। अच्छा ऐसा, फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, चलो बहुत अच्छे। चलो तो फॉर्मूला लगाते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं। d क्या होता है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 4, तो क्या होगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या होगा -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है बेटा 2, और c क्या है 3, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। सर 4 का स्क्वायर नेगेटिव के साथ है तो क्या होगा 16 होगा, प्लस ही आएगा। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, करेक्ट। तो क्या आएगा यहां पे 24। अब क्या हुआ भैया, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, नेगेटिव में आ गई वैल्यू, क्या आ गई -8। अब -8 आते ही दिमाग की बत्ती जली, टिडिंग। क्या हुआ सर, ये सर यहां पे मेरे d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, तो क्या होगा बच्चों, फटाफट बताओ। एक क्वेश्चन, एक पार्ट और है इसके अंदर, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। एक मिनट, सॉरी बेटा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, है ना। बोर्ड चलाना नहीं आता सर को, है ना। अरे बच्चा अभी गांव से आए हैं हम, भैंस चराते थे हम तो बोर्ड कैसे चलाएंगे, है ना। तो बेटा धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। अभी भैंस चरा रहे थे ना, तो अब गाय भी चलाएंगे और गाय के साथ बोर्ड भी चलाना सीख जाएंगे। चलिए तो क्या हुआ, जोक्स अपार्ट, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी लेस देन 0। चलो डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, जल्दी से बता दिए। नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, देयर इज नो रियल रूट्स, लिख देते हैं यहां पे, नो रियल रूट्स, ठीक है, याद रखोगे।
या भूल जाओगे? अरे अरे ऐसे कैसे भूल जाओगे, सब याद रखेंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़े, चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो क्या हुआ, पिछले क्वेश्चन में तो रियल नहीं था तो हमने किया ही नहीं सॉल्व, लेकिन इस बार हो सकता है रियल हो सकता है ना। चलो सॉल्व करके देखते हैं, स्टार्ट करें, पक्का। चलिए 3x स्क्वायर, किसी को जल्दी तो नहीं है? हाँ पढ़ लो बेटा, आधे घंटे में क्या बिगड़ रहा है, ठीक है। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इक्वेशन दे रखी है आपको, चेक कर लो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अपन ने पहले पार्ट में चेक किया था क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, बाकी में तो किया ही नहीं। बोले सर क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हो तो क्वाड्रेटिक तो होगा ही सही, तो चलो देख लेते हैं। तो बच्चों एक बार चेक कर लो क्वाड्रेटिक है क्या नहीं है। हाँ सर है, डिग्री 2 आ रही है, ठीक है। तो चलो a की वैल्यू बता दो फटाफट से, क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी सर -2, और c की वैल्यू होगी सर 1/3। कर लेंगे हम से, कर लेंगे पक्का, छोड़ दूं? छोड़ देते, चलो ये आपको मैंने दिया होमवर्क में, ठीक है, और हम इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, पक्का कर लोगे होमवर्क में। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, मैंने इसमें हिंट दे दिया, ABC फाइंड कर दिया। अब क्या करना है भाई, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो कर लोगे। चलिए तो आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन कंप्लीट करके, क्या कंप्लीट करके, ऐसा नहीं खाली छोड़ दो सर मेरे को नहीं आया, कंप्लीट करके सभी बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। और जिसने नहीं डाला, जिसने कमेंट बॉक्स में नहीं डाला, देख लेना फिर, नहीं देख लेना फिर, आप लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट में डाल दीजिएगा आंसर, मुझे भी लगेगा कि आप लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। तो बच्चों चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों अब मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं। क्या लाया हूं? एक ट्रिक लेकर आया हूं, और वो ट्रिक वैसे एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर मान लीजिए d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं जिनमें d की वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, बस d की वैल्यू चेक करनी है। d की वैल्यू कैसे चेक करेंगे हम? b स्क्वायर माइनस 4ac से चेक कर लेंगे, करेक्ट, कर लोगे सभी लोग। तो d की वैल्यू चेक करने के बाद, ठीक है, d की वैल्यू चेक करने के बाद हमें जैसे ही पता चला d 0 आ गया तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा x इज इक्वल्स टू, बता दूं, सीधा सीधा x की वैल्यू लिख देंगे -b/2a। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत? याद रखोगे पक्का? चलिए तो बच्चों ये एक छोटी सी ट्रिक थी आप लोगों के लिए कि आपको ये याद रखनी है कि जैसे ही आपकी d की वैल्यू 0 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपका जो रूट होगा, ये तो हमें पता ही है, रूट्स विल बी इक्वल, राइट, इक्वल होंगे, और दोनों रूट्स क्या होंगे? यही होंगे। तो बच्चों इसको याद कर लो, क्योंकि अब हमको क्या करना है, टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करना है। क्या करना है? टर्म 1 के लिए प्रिपेयर करना है। और टर्म 1 के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। जैसे ही हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकलने लगेंगे तो हम क्वेश्चन जो होंगे वो ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो जो एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये ऐसे क्वेश्चंस देख लो, ये वही नालायकों के लिए जिन लोगों ने अभी तक ई-सरल की ऐप डाउनलोड नहीं करी। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में जरूर मिलेंगे, लिख के रख लो, डेफिनेटली मिलेगा, मैं अभी बता रहा हूं। अगर नहीं मिले ना तो आप बोलना कि सर नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस हो सकता है कि यहां पे कुछ वैल्यूज बदल दें, बट क्वेश्चन आपके ऐसे 100% आएंगे,
गॉट इट? चलिए तो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब बच्चों देखो, अभी जो ट्रिक पढ़ी ना, उसी ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या होगा, अगर इक्वल रूट्स बोल रहा है दैट्स मीन d विल बी इक्वल्स टू 0। याद कर लो इसको, अगर इक्वल रूट्स हैं तो आपके d की वैल्यू 0 होगी, और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। नोट करके रख लो ये, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते ना तो देख लेना। हाँ देख लेंगे, चलिए ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू सर 1 है। बी की वैल्यू क्या है सर, बी की वैल्यू आ रही है 2 इंटू के माइनस 4, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट लिखेंगे। और सी की वैल्यू क्या आ रही है सर, सी की वैल्यू सर 2k आ रही है, ठीक है? बढ़े आगे, चलिए। तो अब क्या करेंगे, हम d की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट कर देंगे। b की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, बोलो? 2 इंटू के माइनस 4। तो क्या होगा ये, बी स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, यस, और सी की वैल्यू क्या है 2k विच इज इक्वल टू 0, करेक्ट? तो नोट कर लो इसको, फटाफट कर लोगे नोट? चलिए अब क्या करेंगे आगे, हम जल्दी बताओ क्या करेंगे? हाँ आगे सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन को खोल देंगे। तो चलो खोल दे इक्वेशन। चलिए तो क्या होगा बच्चों, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस, ध्यान से याद रखना बेटा ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है? तो क्या होगा, k माइनस 2ab मतलब 2 इंटू के इंटू माइनस 4, ठीक है? तो क्या होगा 2a और 4, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है। फिर प्लस का 4 का स्क्वायर मतलब 16 आएगा ये, ठीक है? चलिए आगे क्या है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2k मतलब क्या हो गया ये, 4 2 जा 8k, ठीक है? सॉल्व करें आगे। चलिए तो देखो यहां पे 4 है, 4 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, क्या हो जाएगा बच्चों, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, और यहां पे क्या है, माइनस का 2k बचेगा। अब ये क्या बचेगा, ये 8k ना होके क्या बचेगा बच्चों, 2k बचेगा, ठीक है? क्यों बचेगा, क्योंकि सर यहां पे 4 से डिवाइड कर चुके हो, करेक्ट? ठीक है। चलिए तो आगे क्या करेंगे हम, अब देखो ये 2 और ये माइनस 8k क्या है, ये लाइक टर्म्स है, साइन क्या है माइनस, तो ऐड कर दो इसको। चलो ऐड कर देते हैं, के स्क्वायर माइनस 8 और ये कितना होगा 10k प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है? इक्वल्स टू 0 लगा लो यहां भी यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? अब क्या करेंगे इसको, बोलो बोलो, याद करो सेकंड लेक्चर, क्या याद करो सेकंड लेक्चर, उसमें क्या बताया था, फैक्टराइज कर देंगे सर, बिल्कुल। तो चलिए फैक्टराइज करें, कर दें, चलो फैक्टराइज करते हैं। तो मैंने इसको फैक्टराइज किया, के स्क्वायर को तो के स्क्वायर लिख दिया, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 2 पार्ट में। तो किस पार्ट में कर सकता हूं, देखो -8, देखो ऊपर दे रखा है वैसे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है? -2k ऑलरेडी हो रहा था वैसे तो, ठीक है? देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा -10k, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 16 आएगा, बिल्कुल आ रहा है सर। अब क्या करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। कॉमन लेने का काम बचा, अब कुछ भी नहीं बचा, कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पहले मैंने k कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहां पर, जल्दी बोलो, यहां पे बचेगा k -8, करेक्ट? और कुछ थोड़ी बच रहा है, और k -8 में वापस लिख दूंगा उधर, बिल्कुल सर लिख दो, k -8 दोबारा लिख दो, और जैसे ही k -8 लिखा तो देखो यहां पे क्या रहा, -2k, तो क्या करना पड़ेगा वहां पे, -2 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल, बहुत अच्छे,
सबको आ गया है मतलब, है ना। चलो अब क्या करेंगे, k माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे। बिल्कुल सर, k माइनस 8 को कॉमन लिया और यहां पे k माइनस 2 बच गया। चलो आ गया आंसर। देखो देखो ऊपर देखो, दिखाई दिया? चलो नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बता देता हूं। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, क्या होगा, k की वैल्यू 8 आएगी और 2 आएगी। ठीक है, अब बोलो आंसर क्या है, ढूंढ रहे हैं। सर मेरे को तो ए नजर आ रहा है। वाह, ए आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सभी के सभी फटाफट इसको नोट कर लो, पॉज करके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सर हट जाओ आप तो। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको अभी से बता रहा हूं, क्या मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये डेफिनेटली आता है और एग्जाम में मतलब नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम तो बनती ही है। सर आप बोल रहे हो कि ऐसा बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम तो बनती ही है पर ये भी बनता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कंठस्थ कर लो, क्या कंठस्थ घोट के पी जाओ, है ना। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये हमारा 5वां पार्ट कंप्लीट होता है। क्या होता है ये हमारा 5वां पार्ट कंप्लीट होता है और ई सरल ने हमारे 3 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये चौथा भी कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों जो जो अभी तक नहीं पढ़े हैं प्लीज उनको पढ़ लें। ओके, और आपके लिए ई सरल और क्या क्या दे रहा है वो भी बता देते हैं हम। तो ई सरल आपको क्या दे रहा है, ई सरल आपको एक ऐप देता है, जिस ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, रिव्यू टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्या है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चों। ठीक है, मैंने भी मेरे टाइम पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, तो बच्चों आप लोगों को प्रीवियस ईयर तो करने ही चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आप लोगों के लिए जो वीडियोस लेकर आए हैं, वो वीडियोस जो आपको मिलेंगे ऐप में, वो बहुत ही शानदार तरीके से विजुअलाइज कराए गए हैं और उसमें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, प्रैक्टिकल बिल्कुल एकदम रियल लाइफ वाले एग्जाम्पल लिए हैं। ये आप थोड़े से सैंपल्स जो हैं वो देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी शीट्स हैं उसमें आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके टर्म 1 से पूरे रिजेंबल करेंगे, टर्म 1 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन बहुत तगड़े से करनी है। ओके, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस बेल आइकन को हिट करिए। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जहां हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों तैयार हो जाइए वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में फुल एनर्जी के साथ आइएगा और वर्ड प्रॉब्लम सीख कर जाइएगा। चलिए, गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बच्चों।